अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के जुमला अहबाब बखैर होंगे। मोहतरम हज़रात, आज एक नए मौजू के साथ ये नाचीज़ हाज़िर है। और वो नया मौजू कुछ इस तरह से है कि आए दिन कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं कि घर में बरकत नहीं होती है, घर में खैर व बरकत नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में खैर हो, आपके घर में भलाई हो, और आप जो रुपया जो पैसा कमा कर लाते हैं, उस रुपए उस पैसे में बरकतें हों, आप चाहते हैं कि हमारे घर में खैर आए, आप चाहते हैं कि हमें इधर उधर के चक्कर ना काटने पड़ें, तो आज मैं आपको उसी ताल्लुक़ से चंद चीज़ें बताने के लिए हाज़िर हूँ, ताकि मैं आपको वो बातें बता करके आपको इन चीज़ों से आगाह कर दूँ कि हमारे घर में आखिर बेबरकती आती कैसे है, और आती किधर से और आती क्यों हैं, वजह क्या है बेबरकती आने की। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि बेबरकती आने की वजह क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा अगर किसी के घर में बेबरकती है या उसके घर में खैर व बरकत नहीं होती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बता दूं कि बेबरकती के असबाब क्या हैं। तो हजरात, बेबरकती के असबाब बहुत सारे हैं। हमारे घर में खैर व बरकत नहीं होती है, इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, मगर जो अहम और जो ख़ास हैं और आज के वक्त के हिसाब से जो ज़्यादा बेबरकती के असबाब हैं, तो मैं दो तीन सबब बता देता हूँ आपको। हालांकि असबाब बहुत हैं, मगर मैं आपको दो तीन सबब इसलिए बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो दो तीन सबब सुन लीजिए। सबसे पहला सबब ये है कि अगर आपके घर में कोई तस्वीर लगी हुई है तो आप बराए करम उस तस्वीर को सबसे पहले हटा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस घर में तस्वीर होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो जब रहमत के फरिश्ते तस्वीर की बिना पर नहीं आएंगे तो बरकत होगी कहाँ से? जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो बरकत नहीं होगी। अब बरकत जब होती है जब आपके घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे। और दूसरी बात, पहली बात तो ये तस्वीर है तो उसको हटा दीजिए, उसको कहीं संदूक में रख दीजिए, खुले में तस्वीर ना लगाएं। मैंने कितने घरों में देखा है कि लोग अपने अपने घरों में तस्वीर टांग देते हैं, जबकि ये तस्वीर लगाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। घर के अंदर अपने अंदर सेव करके रखो, उसे कहीं संदूक के अंदर रखो। दूसरी वजह जो बेबरकती की है कि हमारे घर में खैर व बरकत नहीं होती, वो ये वजह है कि हमारे घर में अगर कुत्ता है, हालांकि कुत्ता दरवाजे पर अच्छा लगता है मगर घर के अंदर हो तो ये अच्छा नहीं है। अगर जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अगर किसी के घर में कुत्ता रहता है तो उससे गुजारिश है कि कुत्ते को बाहर ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। कुत्ता घर के अंदर किसकी रखवाली करे? कुत्ता रखवाली करता है बाहर से कोई ना आए, और बाहर वालों की रखवाली करता है। अगर किसी के घर में कुत्ता है तो उसको बाहर कर दे। जब तक कुत्ता घर में रहेगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो बताओ मुझे बरकत होगी कहाँ से? तो ये दूसरी वजह। और तीसरी वजह सबसे अहम और सबसे ख़ास और जो इस वक्त चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा है, और उस चीज़ से छूट पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल तरीन है। हाँ, तो सुन लीजिए वो बेबरकती तीसरी वजह क्या है। वो तीसरी वजह यह है कि जब तस्वीर के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्म है कि उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, तो अब मुझे बताइए तीसरी वजह ये कि जब हमारे घरों में टीवियाँ चलती हैं तो क्या उसमें तस्वीरें नहीं आ रही हैं? उसमें भी तस्वीरें आ रही हैं। तो अब गुजारिश ये है कि टीवी जो है बिला वजह हर वक्त ना चलाना चाहिए। कि आपके घर में टीवी चल रही है धन्य धन्नाटे के साथ, और आपके घर में जब टीवी चल रही है उसमें तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो चल रही है, तो बताओ रहमत के फरिश्ते आएंगे कहाँ से? जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो बरकत किधर से आएगी? तो ये असबाब थे आपके बेबरकती होने के कि आपके माल में बरकत नहीं होती है। अब आओ मैं आपको बताऊं कि बरकत होगी कैसे। तो सबसे पहले तो यही बात है कि इन तीन चीज़ों को जिनको मैंने जिक्र किया है, पहले आप इन पर पाबंदी लगाने की कोशिश कीजिए। अगर हाँ किसी घर में टीवी है, ज़रूरतन उसको इस्तेमाल कर रहा है कभी कभी तो कर ले वो कर, क्योंकि अब उमूम बलवा है, आजकल बहुत टीवी पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा, तो कर ले। मगर ये नहीं कि हर टाइम सीरियल्स चल रहे हैं उसमें फिल्में चल रही हैं। बहरहाल सबसे पहले इन तीन चीज़ों से बचे। उसके बाद करना ये है, अगर बरकत नहीं होती है घर के अंदर तो करे ये सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदियाँ शुरू कर दे। और ख़ास कर अपने जिस घर के अंदर बरकत नहीं होती है, परेशानी का हाल है,
تو اس گھر کی عورتوں سے خاص کر میں کہوں گا کہ عورتیں ضرور نماز پڑھا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں کم از کم اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو صبح کو فجر کے بعد میں تو قرآن ضرور پڑھ لیا کریں۔ قرآن عظیم اگر زیادہ نہ پڑھا جائے تو کم سے کم 2-3 رکوع پڑھ لیا کرو۔ 2-3 رکوع بھی نہ پڑھے جائیں، اتنا وقت نہیں ہو آپ کے پاس تو کم سے کم 1 رکوع تو روز پڑھنا شروع کر دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اور آپ نے قرآن عظیم اور نمازوں کی پابندیاں شروع کر دیں تو انشاءاللہ رب العزت ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا پیسہ جتنا گھر میں آتا ہے اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ کے کام بھی سارے بنیں گے اور آپ کے گھر میں مال و اسباب بھی باقی رہے گا۔ تو آپ عمل کر کے دیکھیے اور انشاءاللہ رب کعبہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دیں، حالانکہ